गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो हमारा चैप्टर है द्वादश पाठ है संस्कृत का चैप्टर 12 उसकी एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो पाठ का नाम क्या है? प्रश्नः उत्तराणि च, प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? इस चैप्टर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है? का, के, की। ठीक है, तो इसका अभ्यास कार्य देखिए। द्वादश पाठ है, चैप्टर पाठ है हमारा 12। अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य में क्या है, इसके एक्सरसाइज करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या आता है? उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें है उत्तराणि, मतलब उत्तर देना प्रश्नों के। वर्ग है, वर्ग क्या होता है? जो भी सेक्शन होता है, ग्रुप होता है। वार है, वार बारी। वर्ण है, वर्ण क्या होता है? रंग। तो अभी आपको शब्दार्थ मैंने करवाए थे उसमें पीछे पिछली वीडियो में। तो इनका हमें उच्चारण करना है, ये हमें बोलने आने चाहिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या दिया है कि वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करें। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है इन सभी में। तो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो देखिए इसमें एक वचनम जिसमें दे रखा है वो बुक में फिल कर रखा है, जो नहीं दे रखा है वो मैं फिल कर देती हूँ। वचन कितने दिए हैं? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक, ये तीन वचन हो गए। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब इसमें एक वचनम में दिया है छात्रस्य, ये सिर्फ षष्ठी विभक्ति के। तो छात्रस्य, द्विवचन में क्या आ जाएगा? छात्रयो, और बहुवचन में क्या आ जाएगा? छात्राणाम। ठीक है, उसके बाद राम शब्द रूप में एक वचन में क्या आएगा? ये मैंने आपको पहले ही करवा रखा है। रामस्य, अगर यहाँ छात्र का करना होता तो हम क्या करते? छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम। अब रामस्य, फिर रामयो दे रखा है, फिर यहाँ हम क्या करेंगे? बहुवचन में रामाणाम। ये हो गया बहुवचन। ठीक है, उसके बाद है गीताया, द्विवचन में क्या हो जाएगा? गीतयो। यहां पर आ जाएगा गीतयो। फिर गीतानाम, बहुवचन दे रखा है। नेक्स्ट है मेधाया, द्विवचन में क्या आ जाएगा? मेधयो। और मेधानाम, मेधयो, मेधानाम। उसके बाद तस्य, तयो, तेषां, ये द्विवचन। तस्य, तयो और तेषां। फिर तस्य, तयो, तासां। यस्म ग्रीष्म के रूप सत्य में आ जाता है। ठीक है, तस्य, तयो और तासां ये दे रखे हैं। तो इस तरह से ये हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए इन लाइनों को, विभक्तियों को हमें कंप्लीट करना था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है? उचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेंटेंस क्या है? इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट सेंटेंस, नंबर 1
ब्लैंक प्राचीन भाषा संस्कृतम, जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीन भाषा है, तो वो कहाँ की है? तो का के की, उसमें हम भारतम, भारत को या भारतस्य, भारत की, तो यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग किया जा रहा है। तो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? भारतस्य। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आएगा भारतस्य। क्या आ जाएगा? भारतस्य, भारत की प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। सेकंड है इसका ब्लैंक पिता जनक है। जनक किसके पिता थे? तो सीता के। ये आपकी बुक में रॉन्ग लिख रखा है, सातिया कर रखा है, इसको सीताया कर लेंगे आप। तो इसमें क्या करेंगे? सीताया, सीता के पिता जनक थे, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग वाला आ रहा है, इसमें पता की तरह चलेगा, ठीक है। तो इसमें आएगा सीताया, सीता के पिता कौन थे? राजा जनक। श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण किसके पुत्र थे? उनकी माँ का नाम क्या था? यशोदा। तो यशोदाया पुत्र है, यशोदा के पुत्र थे श्री कृष्ण, यशोदाया। वैसे तो उनकी वास्तविक माँ, जो माँ थी वो तो थी देवकी, लेकिन यशोदा ने उसे पाला था। तो श्री कृष्ण यशोदाया पुत्र, श्री कृष्ण है वो यशोदा के पुत्र। ब्लैंक कार्यम भ्रमणम, घूमने का काम किससे करते हैं? पैरों से। तो इसमें आएगा पादयो, पैरों से घूमने का काम करते हैं। किससे चलते हैं? पैरों से। ये आ जाएगा। फिर फिफ्थ है विनय ब्लैंक भूषणम, जो छात्र हैं छात्रों का आभूषण क्या होता है? विनय। विनय का मतलब सहनशील होना, विनम्र स्वभाव होना, अधिक क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करते हैं। तो विनय ही सबसे बड़ा आभूषण होता है किसका? छात्रों का। तो विनय छात्राणाम भूषणम, इसमें क्या आ जाएगा? छात्राणाम। विनय है वो छात्रों का आभूषण। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब फोर्थ में क्या है? हमें क्या करना है? जो रेखांकित पद हैं उनका वचन परिवर्तन करना है, उन्हें बदलना है। तो उसमें जैसे एक वचन है, बहुवचन है, तो एक वचन में जो भी बदलवाया गया है, चेंज करवाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम वचन परिवर्तन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? गायिका नाम गायनम मधुरम। इसे गायिका नाम, जैसे गायिकस्य, गायिकयो, गायिका नाम, तो बहुवचन है। अब इसमें एक वचन गायिका, स्त्रीलिंग में इसका रूप चलेगा गायिकाया। क्या चलेगा? गायिकाया। ये 4th का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम करेंगे गायिकाया। गायिका कौन होती है? गाने वाली, गायिका या। अब गायिका नाम की जगह हम क्या कर देंगे? गायिका, और यूं का यूं चलेगा गायिका गायनम मधुरम। फिर है पुष्पाणाम गंधे मधुरै, जो फूलों की गंध है वो मधुर होती है। तो पुष्पाणाम ये बहुवचन है, इसे द्विवचन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? पुष्पयो। इसमें क्या आ जाएगा? पुष्पयो। पुष्पयो गंधे मधुरै। उसके बाद है सरोवरस्य जलम शीतलम। अब इसको एक वचन को हमें बहुवचन में बदलना है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सरोवराणाम। सरोवर क्या होता है? तालाब। सरोवराणाम बहुवचन में। एक वचन में क्या था? सरोवरस्य, सरोवर तालाब। तो ये क्या हो गया? सरोवराणाम। उसके बाद कंठस्य भूषणम सत्यम। तो कंठस्य एक वचनम है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? कंठानाम।
गले का आभूषण क्या होता है? सत्य। तो यहां पर क्या कर देंगे? कंठानाम कंठस्य भूषणम सत्यम। तो कंठानाम भूषणम सत्यम, ठीक है। उसके बाद हरिणयो धावनम तीव्रम। जो हिरण होता है, हिरण तेज दौड़ते हैं, तो हरिणयो इसका एक वचन में क्या हो जाएगा? ये हरिणयो द्विवचनम है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? हरिणस्य। क्या हो जाएगा? हरिणस्य। हरिण जो होता है वो तीव्रम तेज, धावनम दौड़ता है। धाव का अर्थ होता है दौड़ना। हस्तानाम भूषणम दानम। हाथ का आभूषण अभी भी आपको बताया था क्या होता है? दान। तो इसमें द्विवचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? हस्तयो। हस्तस्य हस्तयो हस्तानाम। तो यहाँ पर द्विवचन में क्या हो जाएगा? हस्तयो। ठीक। हस्तयो भूषणम दानम। हाथ का आभूषण दान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उत्तरत। हमें क्या करना है? एक पद में उत्तर देना है। तो ये प्रश्नों के उत्तर हैं। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक पदेन, वन वर्ड, एक पद में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन क्या है? देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा 5। एक पद में उत्तर दो। अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? चैप्टर में आपने पढ़ा है। किसकी है? कस्य, कालिदासस्य। किसकी? कालिदास की। तो कस्य की जगह क्या लिख देंगे? कालिदासस्य। कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है कालिदास की रचना है, तो क्या करेंगे? कालिदासस्य। ठीक है। सेकंड क्या है इसमें? केशम वर्ण श्वेत भवति। किसका रंग सफेद होता है? आपको बताया था। कोए का रंग कैसा होता है? काला। और हंस का कैसा होता है? सफेद। तो केशाम वर्ण श्वेत है। श्वेत का मतलब सफेद, श्यामय का मतलब काला। तो श्वेत है, सफेद किसका होता है? हंस का। तो केशाम की जगह क्या कर देंगे? हंसा नाम। हंसों का क्या होता है? वर्ण रंग सफेद होता है। तो क्या हो गया? हंसा नाम। ठीक है। हंसा नाम वर्ण श्वेत है भवति। हंस का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट है के करतल ध्वनिम कुर्वन्ति। फिर तालियां कौन करते हैं? ताली की आवाज कौन करते हैं? किसने बजाई थी तालियां? छात्रों ने। तो के की जगह क्या कर देंगे? छात्रः। क्या हो जाएगा? छात्रः। के कर्तल ध्वनिम कुर्वन्ति। तो क्या हो जाएगा? छात्रः कर्तल ध्वनिम कुर्वन्ति। फिर है नेक्स्ट कयो कार्यम दर्शनम। देखने का काम कौन करते हैं? किससे करते हैं हम देखने का? आंखों से देखते हैं। तो आंख को संस्कृत में क्या बोलेंगे? नेत्र। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कयो की जगह हम क्या कर देंगे? नेत्रयो कार्यम दर्शनम। आंखों का काम देखने का होता है। देखने का कार्य किससे करेंगे? आंखों से। तो नेत्रयो कार्यम दर्शनम। कयो की जगह क्या करेंगे? नेत्रयो। दोनों आंखों से देखते हैं, नेत्रयो। फिर है संस्कृतम कासाम जननी। जो संस्कृत है वो किसकी जननी है? किसकी जननी माना गया है संस्कृत को? सभी भाषाओं की।
सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सर्वभाषाणाम संस्कृतम सर्वभाषाणाम जननी। कासाम की जगह हम लिख देंगे सर्वभाषाणाम। क्या लिखेंगे? सर्वभाषाणाम, सभी भाषाओं की जननी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। इसमें तो वन वर्ड में देना था, अब इसमें हमें क्वेश्चन को रिपीट करना होगा। तो क्या दिया है? कस्य भूषणम दानम अस्ति। किसका आभूषण दान है? दान किससे करते हैं? हाथों से। तो हस्तस्य भूषणम दानम अस्ति। अब इसमें आप पूरा लिखेंगे, नोटबुक में जब लिखेंगे कस्य की जगह लिख देंगे हस्तस्य। क्या लिखेंगे? हस्तस्य, हाथ का। छठा का फर्स्ट है हस्तस्य भूषणम दानम अस्ति। पूरा योगा रिपीट कर दे। सेकंड है कंठस्य भूषणम किम अस्ति। कंठ का आभूषण क्या है? अभी आपको बताया था, जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कंठस्य भूषणम, गले का आभूषण क्या होता है? सत्यम, सच बोलना। तो किम की जगह क्या लिख देंगे? सत्यम, सच बोलना ही सत्यम। सबसे बड़ा कंठ का आभूषण होता है सत्य। ठीक है, उसके बाद क्या है? शास्त्रम कस्य भूषणम अस्ति। जो शास्त्र हैं, अब शास्त्र को हम किससे सुनेंगे? तो किसका आभूषण शास्त्र है? किसका है? श्रोत्रस्य, कानों का। हम वेद शास्त्र, शास्त्र किससे सुनेंगे? कानों से। तो कस्य की जगह क्या कर देंगे? श्रोत्रस्य। क्या करेंगे? श्रोत्रस्य। ठीक है, फिर लास्ट में फोर्थ है इसका कयो कार्यम श्रवणम अस्ति। श्रवण का मतलब सुनना। अब किससे सुनने का काम करते हैं? देखो उसी क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा। ऊपर तो दिया है कि शास्त्र हैं, वो उसका आभूषण क्या है? शास्त्रों को हम सुनेंगे तो श्रोत्रस्य, शास्त्रम श्रोत्रस्य भूषणम अस्ति। आगे दे दिया कयो कार्यम श्रवणम अस्ति। किससे हम सुनने का काम करते हैं? तो कर्णयो, कानों से। कयो, कयो में क्या कर देंगे? कर्णयो, कानों से। कर्ण, कान। ठीक, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब 7th में देखिए, ये ऊपर एक चित्र दे दिया है, आपकी बुक में है। देखिए ये पिक्चर है वृक्ष की, पेड़ की। चित्र देखकर प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एतत् कस्य चित्रम अस्ति। यह चित्र किसका है? तो कस्य की जगह हम क्या कर देंगे? चित्र किसका दिखाया है? वृक्ष का। ये पेड़ दिख रहा है, वृक्ष है, तो क्या करेंगे? वृक्षस्य। इसमें 7th के फर्स्ट में आ जाएगा, क्या आया? वृक्षस्य, वृक्ष का, पेड़ का चित्र। ठीक है, वृक्षस्य। आगे वृक्ष कस्य समीपे अस्ति। अब वो वृक्ष है, ये पेड़, ये किसके समीप खड़ा है? इसके यहाँ क्या है? सरोवर, तालाब है। तो इसमें क्या करेंगे? सरोवरस्य। चित्र को देखते हुए प्रश्न का उत्तर देंगे। सरोवरस्य, तालाब के किनारे पेड़ खड़ा है। नेक्स्ट है केसाम वर्णः श्वेत अस्ति। किसका रंग सफेद होता है? अब यहाँ पर इसमें देखिए, ये तालाब के अंदर पानी में, ये पेड़ के ऊपर फूल देखिए, फूल कैसे दिखाई दे रहे हैं? केसाम वर्णः श्वेत अस्ति। इसमें पूछा है कि किसका रंग सफेद है, तो यह सफेद रंग के क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? फूल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर केसाम वर्णः, किसका रंग सफेद है? तो आप क्या कहेंगे? केसाम की जगह पुष्पाणाम, फूलों के रंग सफेद हैं। फूल है वो सफेद रंग के भी दिखाई दे रहे हैं। पुष्पाणाम, फूलों के रंग सफेद हैं। फिर आगे खगा कस्य उपरि उत्पतन्ति। खगा, पक्षी, किसके ऊपर उड़ते हैं? उत्पतन्ति, उत्पत, बैठना।
तो पक्षी हैं वो किसके ऊपर आकर वहां पर बैठ रहे हैं? तो वृक्षस्य, वृक्ष के ऊपर उड़कर वो वहां पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वृक्षस्य, वो ऊपर से उड़ते हुए आ रहे हैं और वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है? रिक्त स्थानों में उचित विभक्ति का प्रयोग करना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। जैसे इसमें ब्रैकेट में शब्द दे दिए, अब उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी वो हमें लगानी है। तो एतत् भोजनम ब्लैंक अस्ति। अब मतलब यह भोजन खालिस्तान है, बालक के लिए है। तो बालक के लिए में क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक आता है, चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एतत् भोजनम बालकाय अस्ति। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? बालकाय। आपको शब्द रूप मैंने करवाया था रामाय, और रामात आता है पंचमी विभक्ति में, रामाय आता है चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान के लिए। तो इसमें क्या है? यह भोजन है, ये किसके लिए है? बालक के लिए, बच्चे के लिए। त्वम ब्लैंक बिना न पढ़सी, तुम खालिस्तान के बिना नहीं पढ़ सकते। ब्रैकेट में दिया है पुस्तक, तो पुस्तक के बिना, इसमें के बिना में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ करण कारक आएगा। करण में क्या चलता है? पुस्तकेन। क्या आएगा यहाँ पर? पुस्तकेन, तुम बिना पुस्तक के नहीं पढ़ सकते। ठीक है। जैसे देवेन, रामेण तृतीय विभक्ति में। छात्रों ब्लैंक बही तिष्ठते, 2 छात्र हैं। छात्रों कितने छात्र? 2 छात्र हैं। वो कहाँ बैठे हैं? घर से बाहर बैठते हैं। तो से अलग होना, घर से बाहर, तो इसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गृहात्, घर से बाहर, घर से अलग होकर बैठे हैं, घर के अंदर नहीं है। घर के अंदर होंगे तो अधिकरण में पर, और यहाँ पर क्या है? छात्रौ गृहात् बहि तिष्ठते, छात्र हैं वो घर के बाहर बैठते हैं। कितने छात्र हैं? 2 छात्र हैं, घर के बाहर बैठे हैं। तो यहाँ पर अलग होने में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन में सभी विभक्तियों का अलग अलग प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर क्या है। फिर 4th सेंटेंस में दिया है अग्रजय ब्लैंक रक्षति। अब अनुजा, अनुज होता है छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन के लिए आया है। तो जो अग्रजय बड़ा भाई है वो छोटी बहन की रक्षा करता है। तो इसमें क्या आएगा? अनुजाम, अपनी अनुजा के लिए, अपनी छोटी बहन की रक्षा करता है। अनुजाम, अनुजा छोटी बहन। फिर है पुत्र है ब्लैंक सह गच्छति। पिता है, पुत्र है, जनक क्या होता है? पिता। पुत्र है वो पिता के साथ जाता है। तो के साथ, सह का प्रयोग आ रहा है, के साथ, किसी के साथ जाने में। यहाँ भी करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो पुत्र है जनकेन सह गच्छति, पुत्र है वो पिता के साथ जाता है। तो जनकेन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? जनकेन। और अगर ऐसे आए जनक है ब्लैंक सह गच्छति, ब्रैकेट में हो पुत्र, तो आप क्या कर देंगे? पुत्रेण। पुत्र है जनकेन सह गच्छति, पुत्र है वो पिता के साथ जा रहा है, जाता है। लास्ट है इसका ब्लैंक गायनम मधुरम भवति। किसका गीत मीठा होता है? मधुर होता है। आवाज किसकी मधुर होती है? कोयल की। कोयल मीठा गाती है, मधुर गाती है। कोयल की आवाज कैसी होती है? कर्कश, कड़वी होती है, जबकि कोयल की आवाज मधुर, बहुत मीठी होती है। तो इसमें क्या आएगा? कोकिला नाम गायनम मधुरम भवति। जो कोयल है, कोकिला है, उसका गान बहुत मीठा होता है। तो कोकिला नाम, कोकिला का, कोयल का
कोकिला नाम गायनम मधुरम भवति। जो कोकिला कोयल गाती है वो उसका गान बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें जो नीचे लिखा रहता है क्रियाकलाप है, योग्यता विस्तार है, ये भी आप पढ़ लेंगे। इसमें दिया है कि षष्ठी विभक्ति और संबोधन। आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि षष्ठी विभक्ति में इसमें क्या दिया, षष्ठी विभक्ति और संबोधन अर्थात संबंध कारक और संबोधन, इन दोनों की गिनती हमेशा प्राय एक ही होती है। ठीक है, इसलिए संस्कृत में कारक हम 6 बताते हैं, हिंदी में हमारे कारक 8 होते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इस वीडियो को सुनते हुए अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट अपनी बुक नोटबुक दोनों में आप फिल कर लेंगे। ठीक है, जहाँ भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो वो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।